प्रतिदिन हजारों की संख्या में वैदिक धर्म में संध्या अर्थात ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना व उपासना के लिए समय लगाते हैं। आसन पर बैठकर आंखें बंद करके प्राणायाम करते हैं, जप करते हैं और मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं। किंतु प्रायः ऐसा देखने सुनने को मिलता है कि संध्या में कोई सफलता नहीं मिलती। ईश्वर के साथ संबंध जुड़कर ज्ञान, मल, आनंद, निर्भयता, शांति, प्रसन्नता आदि गुणों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। संध्या काल में 2-4 मिनट के लिए भी मन रुक नहीं पाता। विभिन्न विषयों से संबंधित क्या, क्यों, कब, कैसे, ऐसा, वैसा आदि की विचार तरंगों एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे सतत चलती रहती है, रुकती नहीं। लोग ऐसा कहते हैं कि दिन भर सांसारिक आवश्यक कार्यों को करते हुए तो हम इतनी वृत्तियां नहीं उठाते, किंतु सारे सांसारिक कार्यों को छोड़कर जब ईश्वर का ध्यान करने बैठते हैं तब ये ढेर सारी वृत्तियां पता नहीं कहां से आ जाती है। विभिन्न प्रकार के संकल्प, विकल्प अथवा नई योजनाओं की उधेड़ बुन अथवा वर्षों पुरानी स्मृतियों को उठाकर उनसे संबंधित घटनाओं का चलचित्र देखने में ही सारा समय निकल जाता है। अनेक बार तो आधे घंटे में संध्या के मंत्रों का पाठ भी नहीं हो पाता। इसका परिणाम यह होता है कि किसी प्रकार की कोई उपलब्धि न होती देखकर साधक कालांतर में संध्या करनी ही छोड़ देता है। यह मात्र 5-10 मिनट में वेद मंत्रों का पाठ करके संध्या की खाना पूर्ति कर लेता है। जब भी संध्या के विषय में चर्चा चलती है या कोई किसी से पूछता है तो प्रायः यही उत्तर मिलता है कि संध्या में हमारा मन नहीं लगता। हमारा मन तो अन्य सांसारिक विषयों में चला जाता है। हमारे रोकने पर भी यह नहीं रुकता। हमें तो ऐसा लगता है कि शरीर में आत्मा के समान ही एक दूसरा चेतन तत्व मन है जो संध्या काल में हमारे न चाहते हुए भी विभिन्न विचारों को उठाता रहता है। किंतु यह सब भ्रांति ही है कि मन चेतन है और अपने आप विचारों को उठाता है। वास्तव में तो आत्मा की इच्छा और प्रेरणा के बिना मन किसी भी विचार को स्वयं नहीं उठाता। यही प्रामाणिक सिद्धांत है। ईश्वर उपासना में सफलता न मिलने के अनेक कारण हैं, जैसे कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति न समझना, योगाभ्यास से
होने वाले लाभों को न जानना, संध्या करने से पूर्व मानसिक तैयारी न करना, प्राणायाम के ठीक विधि न जानना, साधक ईश्वर, साधक जीव तथा साधक संसार के यथार्थ स्वरूप को न जानना, जप क्रिया को विधिवत न करना, ईश्वर प्रणिधान न करना, संध्या के मंत्रों का शब्दार्थ तथा भावार्थ न जानना, व्यवहार काल में यम नियमों का ठीक प्रकार से पालन न करना इत्यादि। इन उपरोक्त मादक कारणों को जानकर इनको दूर कर दिया जाए और ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम उत्पन्न करके संध्या की जाए तो यह निश्चित है कि उपासना में अवश्य ही सफलता मिलती है। प्रभु से विशेष ज्ञान, बल, आनंद, निर्भयता, निष्कामता, दया, परोपकार आदि गुणों की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरुदेव श्रीयुत स्वामी सत्यव्रत जी महाराज से विगत अनेक वर्षों में जो बातें संध्या से संबंधित सुनने समझने को मिली और जिनको प्रयोग में लाने से लाभ भी हुआ, उन्हीं बातों को संक्षेप से संकलित करने का प्रयास किया है। आशा है जिज्ञासु योगाभ्यासी साधक इसे पढ़कर, सुनकर, समझकर और क्रिया रूप में लाकर लाभ उठाएंगे। निर्मल आचार्य ज्ञानेश्वर आर्य।